हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ड्रामा रिव्यूज विद आयशा। आज हम बात करेंगे कॉलेज गेट की। ग्रीन टीवी का एक नया ड्रामा जिसकी सेकंड एपिसोड रिलीज हुई है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अमेजिंग अमेजिंग ड्रामा, मुझे तो पर्सनली बहुत मज़ा आया। मैंने बहुत इन्जॉय किया एंड उसकी कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं आज उनको डिस्कस करेंगे। तो देखते रहें ड्रामा रिव्यूज विद आयशा। कॉलेज गेट जो है वो जैसे एक यूथ के लिए ना बहुत ही ज़रूरी एक ड्रामा था, जो फाइनली अब ग्रीन टीवी ने बनाकर ऐसी स्टोरी को जिसके अंदर यूथ के इश्यूज, उनकी हंसी मजाक, उनकी लाइफ, उनके चैलेंजेस, उनकी बातें, इन सारी चीज़ों को इस ड्रामे के थ्रू दिखाया है। और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हम बहुत सी ऐसी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं या उनको इतना बड़ा इशू ही नहीं समझते, और हम कहते हैं कि ये भी क्या बात हुई और ये बच्चा है, समझ जाएगा, निकल जाएगा, और हम बहुत सी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं जिनको हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए और उनके ऊपर बात करनी चाहिए। इसी तरह ये कैरेक्टर है वहाज का, और बड़ा स्वीट सा बच्चा है और वो गाना रिकॉर्ड करता है, रॉक स्टार शायद बनना चाहता है, और मतलब म्यूज़िक की तरफ उसकी बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन है। और फिर हम देखते हैं कि पेरेंट्स जो हैं धमकी दे रहे हैं और माँ भी कह रही है कि अगर तुम ऐसा करोगे तुम्हारी फीस बंद कर देंगे। बाप भी कह रहा है कि सब हमारे ख़ानदान में हमेशा CSS ऑफिसर बने हैं, तो हम तुम्हें भी उस रोल में देखना चाहते हैं। अब ये एक बहुत ज़्यादा प्रेशर है जो हम बच्चों पर डालते हैं कि हम क्या उन्हें बनाना चाहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि उनकी एक अपनी पर्सनैलिटी है, उनके अपने पैशंस हैं, अपने लाइक्स डिसलाइक्स हैं, और एक उनकी अपनी जर्नी और अपना पाथ है। हाँ, उसमें एज पेरेंट्स ये ज़रूरी होता है कि हम उनको गाइड करते रहें, उनको सपोर्ट देते रहें और उनके बिगेस्ट चीयर लीडर्स बने रहें, और ये देखें और ये श्योर कर लें कि वो जो भी उनका पैशन है, वो जो भी करना चाह रहे हैं, उस बच्चे को उस एरिया में, उस इंडस्ट्री में और उस डिसिप्लिन के अंदर हम वो सारी फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ दें ताकि वो उसमें अपने पैशन को परसू कर सके और उसमें एक्सेल कर सके। तो ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक मैसेज हमें वहाज के थ्रू मिलता है कि बच्चा जो है अब डिप्रेस्ड है और उसकी थोड़ी मारपीट भी हुई है। अब इतने बड़े बच्चे को थप्पड़ मार देना, जो आई एम अज्यूमिंग कि इस ड्रामे के अंदर इस बच्चे की एज मेरे ख्याल में शायद 19-20 साल ही दिखाई गई है क्योंकि स्कूल है। तो उसमें बच्चे को थप्पड़ मारना मुंह के ऊपर, जवान बच्चे को, ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए कि उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसकी सेल्फ वर्थ जो है बच्चे की, वो बुरी तरह से इफ़ेक्ट होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कॉलेज गेट के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपोज की गई हैं और उनके ऊपर बात की गई है। दूसरा ये कि बहुत ही फ़नी ड्रामा है, मतलब उसके अंदर आपको कुछ इतने मज़े के कैरेक्टर्स और सीन्स मिलेंगे कि रियली इंगेजिंग एंड फास्ट पेस्ड। जहाँ जहाँ आप उसका मैसेज देख रहे हैं पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए, वहीं पर साथ साथ कॉमेडी भी चल रही है, जो कि मुझे बड़ा मज़ा आया देखकर कि इस चीज़ की ज़रूरत थी। फिर हम देखते हैं कि एक बच्चा है बिलाल, जो एक सिंगल मदर के साथ रह रहा है। पेरेंट्स की डिवोर्स हुई है। अब जब आप बच्चे के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं ड्रामा, तो आपको लगता है कि जब माँ अकेली या बाप अकेला बच्चों को पालता है, तो जाहिर है कि जिस स्पाउस की कमी होती है उसको बहुत बुरी तरह से महसूस किया जाता है। तो ये बच्चा जो है ये अपनी माँ के साथ रहता है, और माँ की भी मजबूरी समझ में आती है कि वो एक सिंगल मदर है और उसने बिल्स पे करने हैं, घर के, कॉलेज के, उस बच्चे की ट्यूशन्स होंगी, उसकी एक्टिविटीज़ होंगी, उसका रहना सहना, खाना पीना, सारा कुछ माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो एक स्मॉल बिजनेस ओनर है और उसमें जाहिर है कि वो बहुत जान मार रही है, टाइम दे रही है। तो हम मतलब दोनों तरफ से इसके ऊपर डिबेट की जा सकती है। बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कि माँ का जितना उसको टाइम चाहिए वो उसको नहीं मिल रहा, वो अगर कभी
उदास है या क्वाइट है या डिप्रेस्ड है तो माँ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि माँ जो है वो काम पर गई हुई है। और माँ का उसके ऊपर जो है वो बेसिकली स्टैंड ये है कि अगर मैं ये काम नहीं करूँगी और अगर मैं ये मेहनत नहीं करूँगी और अपने बिजनेस में जिसमें इतनी ज़रूरत होती है अटेंशन की और टाइम की, अगर वो सब मैं इसको नहीं दूँगी तो तुम्हारे बिल्स कैसे पे होंगे। तो ये एक ऑनगोइंग स्ट्रगल है और ये हमेशा सदियों से है, और ये इसको मेरा नहीं ख्याल अभी तक किसी ने फिगर आउट किया है। बस ये है कि दोनों तरफ से इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, बच्चों को भी समझने की ज़रूरत है कि पेरेंट्स के लिए, स्पेशली सिंगल पेरेंट्स के लिए आसान नहीं होता इमोशनली, फिज़िकली एंड फाइनेंशियली टू सपोर्ट अ हाउस होल्ड। और पेरेंट्स को भी इस चीज़ को थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत होती है कि बच्चा अगर स्पेशली डिप्रेस्ड है और शिकायत कर रहा है तो उसको समझें, उसको देखें और अपने काम को और बच्चों के साथ जो टाइम है उसको बेहतर मैनेज कर सकें। तो ये एक और पॉइंट था जिसके ऊपर इन्होंने इसको हाईलाइट किया। फिर हम एक पेरेंट्स की डिस्कशन भी देखते हैं, माँ बाप बैठे हुए हैं और वो बात इसी को, बिलाल को ही डिस्कस कर रहे हैं। अगेन इसी डिस्कशन के ऊपर दोनों आ रहे हैं कि अकेला बच्चा है और माँ की कमी को महसूस करता है। तो खैर ये एक ऐसी चीज़ थी अगेन जो समझने की ज़रूरत है हमें कि इतना आसान इसका कोई हल नहीं है, किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। जब आप इस सिचुएशन में होते हैं तो आप इसको बेहतर बस मैनेज कर सकें। टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा, और इमोशंस की मैनेजमेंट इज़ अनदर थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज़ हमने देखा जो टीचर्स और बच्चों की डायनामिक्स क्लासरूम में चल रही हैं। तो एक बड़ी स्टाइलिश सी यंग टीचर हैं इन बच्चों की, जो बच्चों के साथ जो है बहुत इंटरेक्टिव तरीके से उनको पढ़ा रही हैं, उनके साथ इन्वॉल्व हो रही हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर, उनके साथ बिल्कुल उन्होंने क्लासरूम के अंदर एक बड़ा फ्रेंडली सा माहौल रखा हुआ है। और आप देखेंगे कि ओपनिंग सीन में जो एक बच्चा है, आई थिंक वहाज है, जो टीचर का मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि वो टीचर जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और बहुत बोरिंग हैं और बहुत, तो बिल्कुल उसके कॉन्ट्रास्ट में ये एक फीमेल टीचर दिखाई गई हैं कि जो बहुत फ्रेंडली हैं। तो फिर आप देखते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ड्रामा कि इस एपिसोड में कि सारे एक टीचर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है और बाकी टीचर्स जो हैं वो लिटरली गैंग अप होकर इस फीमेल टीचर को ये कह रहे हैं कि आपने बहुत ज़्यादा बच्चों को सर पे चढ़ाया हुआ है और आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो रही हैं और बच्चे जो हैं वो ट्रैक पे से उतर गए हैं और चीज़ों को, क्लासरूम को सीरियसली नहीं ले रहे। जिस पे इन टीचर का जो है वो स्टैंस ये है कि मैं अगर फ्रेंड बनकर बच्चों को पढ़ाऊंगी तो वो खुशी खुशी मेरी क्लास में आएंगे, उस चीज़ को समझेंगे, टॉपिक्स को समझेंगे और मुझसे बगैर किसी झिझक के और डर के मुझसे सवाल करेंगे, और ताकि हमारे बीच में एक कम्युनिकेशन और एक रिलेशनशिप बनेगा टीचर्स और बच्चों के बीच में। तो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इससे मुझे याद आया कि IB जो तरीका है पढ़ने का उसमें भी बिल्कुल ऐसे है कि हैंड्स ऑन, और आप एक्सपीरियंस के थ्रू आप लर्न करते हैं, ना कि ये कि किताब खोलकर बैठें और रट्टे लगाएं और आप पढ़ाई शुरू कर दें। तो अगेन ये भी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था जिसको इसके अंदर जिसके ऊपर बात हुई। बाकी ये कि बहुत ही फास्ट पेस्ड मज़ेदार ड्रामा है। जिमी का कैरेक्टर आप देखेंगे जो उसका नकली बाप बनकर जा रहा है और प्रिंसिपल को मिलने, वेरी वेरी फनी, आई थिंक ब्यूटिफुली रिटन। इसके अंदर ह्यूमर भी बहुत मज़ेदार है और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो डिस्कशन जिनके ऊपर होनी चाहिए, उनको भी बहुत ही ब्यूटिफुली इस ड्रामे के अंदर जैसे राइटर ने इंट्रोड्यूस कराया है और उसके ऊपर बात की है। और आई एम होपिंग कि ये कॉन्वर्सेशन चलती रहे हर एपिसोड में और इसका कोई ना कोई हल हमें समझ आए। बाकी ये कि एक जो स्टूडेंट हैं उनका क्रिस्टियन डियोर का इतना बड़ा जो स्कूल बैग है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। खैर वो बच्चे बड़े रिच एफ्लुएंट बैकग्राउंड से दिखाए गए हैं तो जाहिर है फिर उनकी एक्सेसरीज भी कुछ ऐसी ही होंगी। खैर मजाक के अलावा ब्यूटिफुली रिटन डन ड्रामा सीरीज़ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि यूथ के लिए एक इतना मज़ेदार ड्रामा बनाए और आई होप कि ये आगे भी जो है इसकी अच्छी स्टोरी डेवलप हो, क्योंकि अभी तक मुझे दोनों किस्तों में बहुत मज़ा आया है।
तो फिर इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट एपिसोड के साथ दोबारा आई विल हैव अ रिव्यू फॉर यू एंड कीप वॉचिंग ड्रामा रिव्यूज़ विद आयशा and don't forget to subscribe to my channel and like it and share it with your friends, and I will see you next time. Bye.